जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से पूरे राज्य में एक साथ पूरे ज़िलों में जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर के जिलाधिकारी के मार्फत शेतकरियों के विरोध में ये जो बिल पास हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में एक साथ किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये जो बिल है एग्रीकल्चर का, ये किसानों के विरोध का बिल है, क्योंकि इसमें 2-3 मुद्दे बहुत अहम है जो समझने के हैं। एक तो ये है कि भारत में 11 करोड़ किसान रहते हैं जिनकी जो आमदनी है 5,000 से 14,000 के बीच में है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताती है। और अब उनका जो सपोर्ट जो बेस है वो जो मंडी थी जिसके ज़रिए से कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जहाँ पर एक मिनिमम प्राइस सरकार लेती थी, जो एक एश्योरेंस होता था कि हमको कम से कम इतना प्राइस तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब सरकार ने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है और पूरी तरीके से किसानों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है। वह कि कॉरपोरेट सेक्टर, रिलायंस, अडानी, अंबानी, ये पूरी तरीके से अब आक्रमण करेंगे। और जिस तरह से 1960 के पहले हमारे देश में हरित क्रांति होने के पहले जो महाजनी व्यवस्था थी, जो ब्याज बट्टे से कारोबार होता था, जो बियाने दिए जाते थे और उसका जो कुछ प्रॉब्लम था, वैसे ही व्यवस्था फिर से यहाँ पर आ रही है। इसके विरोध में हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं और हमारी मुख्य जो 4 डिमांड है उसमें से जो अहम डिमांड एक ये है कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य है कम से कम, ये इसको फिक्स किया जाए और सरकार इस बात को एश्योर करे बाय लॉ, इस बिल के अंदर, कायदे के अंदर इस बात का प्रावधान किया जाए कि वो सपोर्ट प्राइस जो है उसको डिक्लेयर किया जाए, उसको इंक्लूड किया जाए। अगर ये इंक्लूड नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि किसान बिल्कुल रास्ते पर आने वाला है कुछ दिनों के अंदर अंदर। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी डिमांड है उसमें यह है कि ये तीनों जो कायदे हैं, सरकार ने ये तीनों कायदे वापस लेना चाहिए और इसमें जो शेतकरी के जो लीडर्स हैं, जो उनके संगठन के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेकर ही कोई चीज़ फाइनल करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसानों के लिए सब्सिडी देना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस तरह के रूल्स लगाए गए हैं वहाँ पर किसानों की सब्सिडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा ये देश जिसकी GDP आज -24 जा रही है, इस GDP में 0.5% का भी प्रावधान नहीं है, जबकि देश का 50% जो लोग हैं वो किसान हैं और उसी के ऊपर जीते हैं, कृषि उत्पन्न के ऊपर। तो ये लेना, इस पर यह है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए और उसी की तरीके से उनके लिए बियाने, खाद और इन जो चीज़ों की ज़रूरत है ये सरकार ने करना चाहिए। और तीसरी अहम डिमांड उसमें यह है कि बगैर ब्याज के किसानों को हमेशा क्रॉप के पहले कुछ सपोर्ट के तौर पर कर्ज देना चाहिए और वो कर्ज बिना ब्याज के हो, ये एक हमारी डिमांड है। और इसी तरीके से जो महाराष्ट्र के अंदर जो इशू है कि कपास के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़रूरी है। अब हमारे महाराष्ट्र में अभी ये कपास का उत्पादन होगा, अभी ये कुछ जगह पर बारिश अच्छी हुई तो कुछ जगह अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास के लिए होना चाहिए। और इस वक्त जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है कि हमारे पास में कुछ जगह पर अतिवृष्टि हुई और ओला दुष्काल जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा क्रॉप का नुकसान हुआ है, तो वो भी सरकार ने उसको भी अश्योर करना चाहिए कि उन लोगों को उसकी नुकसान भरपाई दी जाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम तमाम लोग आज यहाँ पे जमा हैं, कुछ किसान हैं और शेतकरी संगठन के नेता भी हैं। और कहना है कि ये बिल जो है तो किसानों के हक में है और इससे किसान जहाँ चाहे वहाँ कारोबार कर सकता है। ये बिल किसानों के हक में है। देखिए, ये बिल किसानों के हक में ये दलील दी जा रही है और वैसे भी अभी भी यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के और इनके मंडी के मार्फत सिर्फ 6% लोग हैं, जो 6% लोग हैं जिनको वो प्राइस मिलता है। बाकी 94% लोग वैसे भी ओपन मार्केट में कारोबार करते हैं। तो उससे ऐसा कुछ चेंज आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो मिनिमम मूल्य जो है, जिसकी वजह से किसानों को एक हमी है कि हमको कम से कम इतना रेट मिलेगा, और ये हमें इसलिए क्योंकि सरकार वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मार्फत वो अनाज खरीदती है। अगर ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वो बाजार समितियाँ खत्म हो जाएंगी, मंडी खत्म हो जाएगी, तो ये पूरी तरीके से कोलैप्स किया जाएगा। इसलिए पंजाब और हरियाणा का किसान इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो कह रहा है मंडी बचाओ देश बचाओ, मंडी बचाओ किसान बचाओ। तो इसके अंदर मंडी के अंदर अपनी कुछ गलतियां हैं, उसमें एजेंट, दलाल, बिचौलिए, आड़ती है, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसके नाम पर पूरी तरीके से मंडी बचाने के लिए मंडी ही क्रश कर देंगे तो किसान के ऊपर जो छोटी मोटी छत है ये भी टूट जाएगी और किसान रोड पे आ जाएगा। महाराष्ट्र का किसान के अंदर जो बड़े किसान नेता है वो 2 तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल कंपल्शन है, कुछ लोगों के राजनीतिक कुछ वो है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जिनसे अभी बात हुई है उनका कहना ये है कि हम बिल को पूरी तरह समर्थन नहीं करते, बिल के कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम विरोध करते हैं।
तो हमारा भी मानना ये है कि बिल के अंदर अगर कुछ अच्छे प्रावधान है तो उससे कुछ बहस नहीं है, लेकिन उसके वजह से किसानों का नुकसान जो हो रहा है ऐसी चीज़ों को आना चाहिए। तो शेतकरी संगठन और बहुत सारे संगठन के नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है कि बिल के अंदर कुछ हमको दुरुस्ती चाहते हैं और ये बात हम सरकार से कर रहे हैं।